डेनमार्क की शारीरिक शिक्षा प्रणाली ने 19वीं शताब्दी के अंत से आज तक की एक महत्वपूर्ण यात्रा तय की है। इस यात्रा में न केवल राष्ट्रीय पहचान का विकास हुआ, बल्कि यह सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षा की नीतियों और सामाजिक समावेशन से भी जुड़ी है। प्रारंभिक दौर में फ्रांस नाचटगॉल ने शारीरिक शिक्षा की नींव रखी, जहां उन्होंने 1800 के दशक में युवा लड़कों के लिए जिम्नास्टिक की शुरुआत की। उनकी मेहनत के कारण डेनमार्क 1814 में पहला यूरोपीय देश बन गया, जिसने सार्वजनिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य किया। जैसे जैसे समाज में बदलाव आया, 19वीं सदी के मध्य तक लड़कियों को भी शारीरिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। 1828 में कोपेनहेगन में लड़कियों को जिम्नास्टिक करने की अनुमति दी गई, जो 1904 तक पूरे देश में फैल गई। इस प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज और बाल शिक्षा में सुधार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई महिलाएं जैसे अर्ना जूल हेंसन ने इस विषय पर बहसों में भाग लिया, जो उनके आत्मसमर्पण और सामाजिक बदलाव को दर्शाता है। स्वीडिश जिम्नास्टिक प्रणाली का इस विकास में एक बड़ा योगदान रहा। 1850 के दशक से स्वीडिश शारीरिक शिक्षा का प्रभाव डेनमार्क में ग्रामीण स्कूलों तक फैलने लगा। कोपेनहेगन में 1898 में स्थापित स्टेट 1 ईयर जिम्नास्टिक्स कोर्स ने एक नई दिशा दिखाई, जहां शारीरिक शिक्षा का शिक्षक प्रशिक्षण एक ऊंचाई पर पहुंचा। इस कोर्स ने स्वीडिश जिम्नास्टिक को सम्मानपूर्वक पेश किया और 1899 में प्रकाशित द मैनुअल को आधिकारिक पाठ्य पुस्तक के रूप में स्वीकार किया गया, जो लगभग 1920 तक शिक्षा का मुख्य आधार बना। 1904 के बाद शैक्षणिक जिम्नास्टिक एक स्वतंत्र केंद्रीय संस्था बन गई, जिसमें सैन्य प्रणाली से कोई संबंध नहीं रहा। ग्रामीण स्कूलों में जिम्नास्टिक और खेल के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास को राज्य ने महत्वपूर्ण समर्थन दिया। 1912 तक लगभग 488 ग्रामीण स्कूलों में जिम्नेजियम की स्थापना हो चुकी थी। डेनमार्क की शारीरिक शिक्षा प्रणाली ने अपनी विविधता और सामाजिक समावेशिता के साथ बदला है, जिससे आज की युवा पीढ़ी को स्वस्थ और सक्षम व समावेशी नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जा सके।